राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को हरितालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरितालिका व्रत की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस वीडियो में आपको पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी बातें मिलेंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले उठकर गंगा जल से स्नान करना है, फिर उसके बाद पूजा पाठ करना है। तो आप याद रखें कि हरितालिका व्रत में आप पैर में महावर लगा लें, कलर लगा लें, हाथ में मेहंदी, हाथ में कलर और चूड़ी, साड़ी वैसे कोरा पहना जाता है, और जो आप अपने शादी के लिए चुनरी मिला है वो ले लें। उसके बाद हम यहाँ आसन बिछाएंगे स्वच्छ, जिससे गंगा जल से उसको छिड़काव करेंगे। उसके बाद पुष्प के ऊपर शिव पार्वती मतलब सपरिवार का फोटो रखे हैं, फिर उनको वस्त्र के रूप में एक चुनरी ओढ़ाएंगे। फिर यहाँ हम चावल से अष्टदल भी बना सकते हैं, या चावल के ऊपर भी आप कलश रख सकते हैं। हमने यहाँ फूल पे कलश रखा है। अब कलश में कलावा लपेटेंगे। कलावा लपेटने के बाद कलश में जो पड़ता है, जैसे सिक्का और दूब, हल्दी, चावल, सब डाल देंगे। ये सब डालने के बाद अब हम आम का पत्ती लेंगे, या तो अशोक का, आपके पास जो भी हो, उसको रखेंगे। उसके ऊपर चावल की कटोरी रखेंगे। अब इसके ऊपर हम दीप जलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ नारियल चुनरी भी रख सकती हैं। अब जो ये आम की पत्ती है, सबको हम इसको चंदन से और रोरी से टीकेंगे। उसके बाद हम अब स्वास्तिक बनाएंगे कलश पे। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, यानी पूरा दिन न तो अन्न ग्रहण करती है और न ही जल ग्रहण करती है। निर्जला ही व्रत रखा जाता है। तो यहाँ अब हम गौनी और गणेश को स्थापित करेंगे। तो आप चाहें पान का पत्ता अगर आपको मिले तो पान के पत्ते पे ही गौनी और गणेश की स्थापना करें। अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिलता तो आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते भी गौनी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सुपारी में कलावा लपेट के गणेश जी को बना लिया है, और गाय के गोबर से गौनी जी को बना लिया है। अब हम इनको जल से स्नान कराएंगे, फिर इनको हम टीका करेंगे। टीका करने के बाद अब हम वस्त्र के रूप में गौरी जी को कलावा लपेटेंगे। मैंने यहाँ कलावा उनको जैसे माला की तरह पहना दिया है। अब यहाँ शंकर जी को और कार्तिकेय जी को चंदन से टीका लगाएंगे, और पार्वती जो गणेश भगवान को भी। और यहाँ अब सिंदूर जो आप चढ़ाई हैं, जो सुहाग के समान जो होती हैं, उसमें से ही पार्वती जी को हम 5 बार या 7 बार उनको सिंदूर लगाएंगे। और वो सिंदूर लगाने के बाद हाथ में जो रहता है वही अपने मांग में भर लेंगे। अब अगर आपके पास मिट्टी की मतलब मिट्टी को विसर्जित करने के लिए कोई अच्छी जगह है, तो आप मिट्टी से शिव पार्वती गणेश सबकी मतलब सब परिवार का मिट्टी से ही मूर्ति बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास शिवलिंग थी, तो मैंने इनको पहले गंगा जल से स्नान कराया, फिर दूध से, दही से, मध से, अब जल से स्नान कराऊंगी। इनको स्नान कराने के बाद, साफ करने के बाद, अब हम इनको भस्म, काला तिल, सफ़ेद तिल और वस्त्र के रूप में कलावा, अक्षत, लवंग, इलायची, काली मिर्च सब इनको चढ़ाएंगे। उसके बाद बेलपत्र, समी पत्र, धतूर की पत्ती, मनार का फूल और धतूर का फूल, मनार की पत्ती, मतलब आपको जो भी मिल सके सब हम इनको चढ़ाएंगे। इनको चढ़ाने के बाद शिव और पार्वती जी का जो ये फोटो है, आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने पहले शिवलिंग को सब चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद अब हम जो जो सामान मतलब जैसे धतूर का फूल, मनार का फूल, फल जो भी है, सब अब शिव और पार्वती के फोटो पे भी चढ़ाएंगे। यह व्रत माता पार्वती की भक्ति और तप का प्रतीक है, जिसे सुहागिन स्त्रियां
अखंड सौभाग्यवती के लिए करती हैं। तो यहाँ हमने गौरी गणेश को फूल, कलश पे फूल और भगवान को फूल चढ़ा दिया है। यहाँ हमारे यहाँ पूड़ी और हलवा चढ़ता है, तो अपने पूड़ी, हलवा और फल में आप 5 फल रख सकती हैं, इनको रख दिया है। और श्रृंगार का सामान पार्वती जी को चढ़ाया जाता है, जिसमें हमने जो जो श्रृंगार का सामान मिला है, मतलब आपके पास जो जो भी हो सब चढ़ा दीजिए। मेहंदी, नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, ये महावर, ये सब तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपके पास जो भी हो सब चढ़ा दीजिए। और दक्षिणा के रूप में जो भी आपके पास जो भी सामर्थ्य हो आप वो रख दीजिए। तो यहाँ हमने पार्वती जी को स्पर्श कराकर रख दिया है। अब हम पार्वती जी को चूड़ी पहनाएंगे, फिर उनको हम बिंदी लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, मतलब जो जो भी सामान आप चढ़ाई हैं सुहाग में वो सब पार्वती जी को चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे हम पार्वती जी को बिंदी लगा रहे हैं। यह हरितालिका व्रत आत्म संयम और भक्ति और प्रेम का पर्व माना जाता है। तो अब हम पार्वती जी को हाथ, मतलब उनका हाथ दिखता है, उसमें आप मेहंदी जरूर से लगा दीजिए। हरितालिका व्रत रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तो अब हम यहाँ सारा श्रृंगार रखने के बाद जो आपका सिंदूरा है उसको माता पार्वती के पास जरूर से रख दें। अब सिंदूरा रखने के बाद हम ये तीज का जो पुस्तक है उसको कथा करेंगे और शिव चालीसा, पार्वती चालीसा करेंगे। उसके बाद हवन करेंगे। तो पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर नवग्रह को आहुति देंगे, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम आहुति देंगे। अब हवन करने के बाद अब हम यहाँ पहले गणेश जी का आरती करेंगे, फिर शिव जी की आरती करेंगे, पार्वती जी की आरती करेंगे, सबकी आरती करेंगे। उसके बाद अब हम इनसे क्षमा याचना करेंगे कि हमारी पूजा में जो भी गलती हुई हो, जो भी मतलब हमसे त्रुटि हुई हो, कि प्रभु उसे आप क्षमा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ सर झुकाएंगे भगवान के सामने और उनसे माफ़ी मांगेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप हमारा पूजा स्वीकार करें। अब हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज कब है। तो हरितालिका तीज 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। यह आत्मसंयम, भक्ति और प्रेम का पर्व है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। माता पार्वती आप सभी को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।